एक, दो, तीन, चार, एक बार और, एक, दो, तीन, चार। स्वस्थ। दोनों हाथ सामने रख लीजिए सीधा। धनुरासन। चलिए खींचिए, एक, खींच के रखिए, दो। इस आसन का भी प्रयोग प्रोस्टेट डिसऑर्डर के लिए कर सकते हैं। एक, दो, एक, दो। स्वस्थ। आराम से रिलैक्स। ठीक है, उठकर बैठिए। वज्रासन में बैठिए। आपका एक और पसंदीदा आसन, मंडूक आसन। मंडूक समझते हैं किसको बोलते हैं? मेढक। तो मंडूक आसन भी दो तरह से होता है, एक जो आम जो चलते हो, जो आप करते हैं। तो दोनों हाथ ऐसे करके यहाँ पर रखिए, नाभि के नीचे रखिए। इससे पेट की चर्बी भी कम होगी और थोड़ा सा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड में भी असर पड़ेगा, वहाँ पर एक्टिव होगा। हाँ, दबा के रखिए। यदि ज़्यादा कड़ा हो तो आप ऐसे हाथ को ऐसे सीधा रख सकते हैं, और यदि आपका लचीला हो तो ऐसे अंगूठा को नीचे करके ब्रह्म मुद्रा करके ऐसे करके आप उसमें कर सकते हैं। ऐसा आपके ऊपर। ज़्यादा यदि कड़ा लगे तो ये हाथ रखिए लोअर एब्डोमेन में, उसके ऊपर दूसरा हाथ, फिर आगे झुके। चलिए कीजिए तो अपने हिसाब से, श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेके पीछे जाना, फिर छोड़ते हुए आगे झुकना। यदि ब्रह्म मुद्रा कठिन हो तो हाथ को ऐसे खाली रख लीजिए नाभि के पास, फिर आगे। ये पेट के समस्त रोगों के लिए ये लाभदायक है। प्रोस्टेट डिसऑर्डर के लिए भी ये फायदेमंद है। एक तो जो हम किए थे अभी विपरीत करनी मुद्रा, और दूसरा ये। कुछ देर रुकिए आसन में, जब तक कुछ देर रुकेंगे नहीं तो कोई उतना फायदा नहीं होता। किसी भी आसन में थोड़ी देर रुकना और परिवर्तन को जानना, ये आसन का मुख्य उद्देश्य है। रिलैक्स। आँख बंद रखिए। इसके बाद उष्ट्रासन करेंगे। घुटने के बल खड़े हो जाएं। सरल उष्ट्रासन में यदि शरीर कड़ा हो तो दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, अंगूठा पीछे की ओर रहेगा और कमर से पीछे झुकना है। और जिनका शरीर लचीला है वो दोनों हाथों से एड़ी को पकड़ सकते हैं।
चलिए कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन मूल उद्देश्य है घुटना से लेकर कमर तक का जो हिस्सा है थाई रीजन वो सीधा होना चाहिए, कमर से झुकना है। और जो नए लोग हैं सिर को एकदम पीछे मत झुकाइए, वापस आते समय चक्कर आ सकता है, एओर्टा ब्लॉक हो जाती है। आपका महाधमनी है ना जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, वापस आते समय वो ब्लॉक हो जाता है, इससे चक्कर आता है। तो हाँ चलिए कीजिए, तो मैं बता रहा हूँ। ऐसा करके इसको ऐसे सीधा रखिए, ये ऐसे सीधा रखिए, और यदि शरीर लचीला है तो पूरा ले जा सकते हैं, पकड़िए पूरा। आप तो पकड़ सकते हैं, शरीर लचीला है, भले मोटा दिख रहा है लेकिन लचीला है। हाँ हाँ हाँ, खड़े हो जाइए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वापस वापस, ठीक, गुड, बहुत बढ़िया साहू जी। हाँ हाँ, पहले थोड़ा सा ऐसे फैला लो कंधे के सीध में, घुटना और पाँव एक समान अंतर, घुटना दोनों कंधे की इतनी दूरी और पाँव घुटने की इतनी दूरी, ठीक। वापस आ जाइए, बैठिए, पूरा ध्यान पेट पर, लोअर एब्डोमेन पर, सुखासन, पद्मासन, ये 3 आसन याद रखें, क्योंकि उम्र के साथ यह समस्या हमारे ग्रुप वालों को नहीं आएगा, लेकिन अगल बगल किसी को है तो आप बता भी सकते हैं, ये सुरक्षित भी है। कहाँ है ध्यान जी? नहीं तो प्रकाश भैया जा रहे हैं तो आप यहाँ रहिए। हाँ, योग का मतलब होता है जोड़ ना। हाँ, देखिए उनको, पंकज को देखिए। हाँ, इसको भी, जिनका शरीर लचीला है शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन में आप मूल बंद लगाइए, गुदा द्वार को नीचे खींचिए। ये कब्ज, बवासीर, प्रोस्टेट डिसऑर्डर, ये सब। पैर को थोड़ा सा और सीधा रखिए, ये ऐसा, ये घुटना सीधा, ये परफेक्ट, गुड गुड, इतना इतना इतना, हाँ बहुत सुंदर। अब देखिए रक्त का प्रवाह पूरा सिर की ओर। शीर्षासन को आसनों का राजा क्यों कहते हैं, बताइए, आप लोग बताइए, पुराने स्टूडेंट हैं। कठिन नहीं है, हैं? कठिन तो जो हमसे नहीं बने सब आसन कठिन है। जब पद्मासन कितना कठिन है? हाँ, थोड़ा ताड़ासन कर लीजिए, इसके बाद हमेशा ताड़ासन कर लेना चाहिए। पूरा इतना मेहनत हम लोग करते हैं, आप 100% उसको दे देते हैं। किनको? पंकज को? पंकज नहीं तो आप लोग भी उतना पहुंचे ना भाई, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारे क्लास का, तो थोड़ा सा ध्यान तो देना है। हम लोग के लिए 80। हाँ। क्या है देखिए, सामान्यतः हमारा जो शरीर है, सीधा हम खड़े रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर ज़्यादा जाता है गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से। अब एक बार जो पंप करता है, जो सिस्टोलिक प्रेशर है, 2 प्रेशर है ना, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, तो जो मुख्य सब अंगों में ब्लड सर्कुलेट करने के लिए जो एक पंप करता है, जो सबसे ज़्यादा रहता है 120, 130, 150, तो उसी से ऊपर की ओर भी जाता है ब्लड, उसी से नीचे की ओर भी आता है, और नीचे पैर के अंगूठे तक आया, उसके बाद फिर वापस ऊपर फेफड़े तक आना है ना सफाई के लिए। यहाँ तो कोई पंपिंग सिस्टम नहीं है ना पैर में, तो भी यहाँ के जो मसल्स हमारे, जो पिंडली, इसको सेकेंड हार्ट बोला गया है। ये जो पिंडली है इसको दूसरा हृदय बोला गया है, उसमें जो उसकी जो क्रिया होती है, तो रक्त में ऐसे बना रहता है, कोई भी वेंस में ऊपर चढ़ने के लिए वो सिस्टम बना है, वाल्व, ऐसे ऐसे वी टाइप का। तो एक बार ऊपर चढ़ता है फिर बंद हो जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है फिर बंद हो जाता है, ऐसे ऐसे करके। अब चूंकि हम दिन भर खड़े खड़े काम ज़्यादा करते हैं, प्रकृति ने तो अपना हमको दे दिया है शरीर को, लेकिन जब आप शीर्षासन करेंगे तो वो प्रक्रिया में सहायता मिलती है। आपका पैर ऊपर की ओर हो गया, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर आया, तो इसके वाल्व को भी आसानी होती है, और जो गंदा खून है
वो आके फेफड़े में सफाई की ओर अच्छे से होती है। लेकिन यदि डायबिटीज़ हो, हाई बीपी हो, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, तब ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध रक्त ब्रेन में भी जाएगा ना। तो शीर्षासन करने के पहले शरीर शुद्ध हो जाए। आप लोग सब कर सकते हैं, हमारे क्लास में कोई बंधन नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए जो टीवी देख के या सोशल मीडिया से देख के करना चाहते हैं, उनके लिए सावधानी रहनी चाहिए। इनके लिए वेरिकोस वेन्स के लिए तो रामबाण दवाई है ना। हाँ, आपको करना चाहिए। ये हुआ आपका जितने भी इन्वर्टेड आसन हैं, जैसे पैर को उठाते हैं 90 डिग्री, वो भी ठीक है। सर्वांगासन भी ठीक है, विपरीत करनी मुद्रा भी ठीक है। ऐसा डायस्टोलिक प्रेशर मेरा 90 के आसपास है। डायस्टोलिक प्रेशर 90 है। हाँ, एक्सपेरिमेंटल अभी मैं चालू कर रहा हूँ 1 महीने के लिए। हाँ, क्या पता इससे कम होगा तो होगा ना। जब मैं रोज इसको कर रहा हूँ 1 महीना करूँगा। कितना रहना 80 तो चाहिए, रहना 80 चाहिए, 85 की ठीक है। हाँ, क्या सिस्टोलिक प्रेशर क्या बढ़ता है तो कम हो जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर जिद्दी होता है थोड़ा सा। हाँ 90 पहुँच 95 पहुँच सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ये नहीं, उम्र के हिसाब से बढ़ता है ना। जैसे आपकी उम्र ज़्यादा है तो जो नॉर्मल रेंज है आपका 90-150 तक भी नॉर्मल कहा जाएगा। सामान्यतः मतलब जो नीचे जो है 80, 85, 90 तक भी नॉर्मल मान ही लेते हैं, लेकिन उम्र के साथ 120, 80 हाईएस्ट। आजकल तो 90, 130 नॉर्मल मान लेते हैं। बीपी है कि शुगर की बात कर? बीपी ब्लड प्रेशर। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगा ना, तो जो बढ़ा हुआ जो प्रेशर है उसको नॉर्मल रेंज में मानते हैं। चलिए, एक तो ये हो गया। दूसरा जो हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना है, उसके बाद फिर फ्लैपिंग द एब्डोमेन। जो हम भ्रस्तिका करते हैं तो हर बार श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। अग्निसार क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ देना है और बाह्य कुंभक में पेट को अंदर बाहर करना है। ये चलिए, कमर, पीठ, गर्दन, ये आज हम जो बता रहे हैं उसको फोकस है प्रोस्टेट डिसऑर्डर के लिए। तो किसी दोस्त ने कल रात को मैसेज किया था कि सर आप इस पर कुछ बताइए। मैं बोला देखता हूँ, कल परसों, तो आज ही उसका मौका लग गया। कमर, पीठ, गर्दन, एक सीध में लंबा श्वास लीजिए, पूरा छोड़िए, पूरा बाह्य कुंभक। उसके बाद पेट को आगे पीछे कीजिए, फ्लैपिंग द एब्डोमेन। जितना बार आपसे बने, 5 बार, 10 बार, 20 बार। जब थक जाए तो थोड़ा देर आराम कीजिए, फिर 1-2 बार सामान्य श्वसन, फिर सेकंड राउंड। पूरा पेट अंदर। जब थक जाए तो थोड़ी देर आराम कीजिए, पूरा ध्यान पेट पर। कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखें, स्माइलिंग फेस। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता, सुख। इत्मीनान से कीजिए, भले धीरे कीजिए, अच्छे से कीजिए। श्वास को बाहर छोड़े है ना। हाँ ठीक। कमर, ये पीठ सीधा रखिए ना, हमेशा बीच में याद कर करके पीठ को सीधा कर लीजिए, क्योंकि मुद्रा का बहुत महत्व है ना, सीधा भावनाओं से है। हाँ, श्वास को बाहर छोड़िए, बाह्य कुंभक में पेट को अंदर बाहर, फ्लैपिंग द एब्डोमेन। 3 राउंड हो जाए तो अभ्यास बंद कर देंगे। चलिए, ये तो हुआ हमारा आसन और क्रिया। इसमें 2 चीज़ और है आप लोगों की जानकारी के लिए। जो मिट्टी पट्टी लगाते हैं ना पेट में, नेचुरोपैथी में, तो मिट्टी पट्टी 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, ये भी बहुत फायदा करता है। मिट्टी का काम है
घुलाना, सोखना, तोड़ना, ये मिट्टी का काम है। जैसे आप मिट्टी इसमें शरीर में लगाएंगे ना, तो अंदर की गंदगियों को तोड़ेगा जो, फिर उसको घुलाएगा, फिर सोखेगा। और शरीर में जिस तत्व की कमी है तो मिट्टी से वो तत्व ले लेता है, और जो शरीर में एक्स्ट्रा है, मार्बिड मैटर है, वो मिट्टी पर छोड़ देता है। ये मिट्टी का गुण है। वो तो फिर नवली है, नवली, हाँ इसी उसका पहला है अग्निसार, शुरुआत है, फिर वाम नवली, दक्षिण नवली, फिर पूर्ण नवली, तो अलग अलग है। एक तो ये हो गया मिट्टी पट्टी, दूसरा ठंडा कटी स्नान ले सकते हैं, जो टब में बैठ के थोड़ा चिल्ड, इससे हाँ कमर दर्द हो तो थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि कमर दर्द बढ़ जाएगा। और पेट में ठंडा और गर्म सेंक ले सकते हैं, 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, ऐसे 3 बार, चौथे बार में 3 गर्म 3 ठंडा। ये प्रोस्टेट डिसऑर्डर के लिए। और उम्र के साथ बढ़ती है, बहुत लोगों को मैं देखा हूँ शहर में, और उसके लिए परेशान हो जाते हैं डॉक्टरों की दवा खा खा के। तो आप लोग पहले से सजग रहिए तो नहीं होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं ना, कहीं पढ़ा था मैं। सुरक्षा, चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीधी। ओंकार को उच्चारण करेंगे, अ, उ और मा, 1:2:3। जब अकार का उच्चारण करेंगे तो पूरा ध्यान पैर के अंगूठे से लेकर कमर तक, उकार के उच्चारण में कमर से गर्दन तक, और मकार के उच्चारण में पूरा सिर तक। और 1:2:3, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं रखना है, बहुत छोटा भी नहीं रखना है, ग्रुप के साथ चलना है। जिसका लंबा श्वास हो वो थोड़ा सा खोरना है, छोटे करना है, और जिसका छोटा श्वास हो थोड़ा सा प्रयास करके बढ़ाना है। चलिए, कमर, पीठ, गर्दन एक सीध में रखें, पूरा ध्यान शरीर पर, स्माइलिंग फेस, लंबा श्वास लीजिए, शुरू कीजिए। इन्हेल, 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 लास्ट 3 राउंड अपने से कीजिए। ओंकार से उत्पन्न ध्वनि को संपूर्ण शरीर पर अनुभव करें। पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ, मन शांत, नीरव।
अब हम अभ्यास के अंत में पतंजलि ऋषि को प्रणाम करेंगे, जिन्होंने योग के द्वारा चित्त शुद्धि, व्याकरण के द्वारा वाणी शुद्धि और आयुर्वेद के द्वारा शरीर शुद्धि का मार्ग सुझाया। मंत्र दोहराएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम।